सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अति महान है। परमेश्वर सदैव अपने बेटे बेटियों के संग रहता है। परमेश्वर सदैव अपने बेटे बेटियों का ख्याल रखता है। बेशक परमेश्वर के बेटे बेटियों के जीवनों में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर को मेरा ख्याल नहीं है, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। परंतु परमेश्वर उन्हें कभी भूलता नहीं है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो मार्ग में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो भीड़ भाड़ में हो, चाहे वो तन्हाई में अकेले हो, चाहे वो मुद्दई के साथ हो, चाहे वो जेल की कोठरी में हो, चाहे वो कचहरी के कटघरे में हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहीं भी हों, महान परमेश्वर यहोवा सदैव उनके साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह सदैव अपने बेटे बेटियों के साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 17 आयत में लिखा है, बल्कि 17, 18, 19, 20, 21 आयत, 17 से 21 आयत तक लगातार पढ़ूंगा, सुनिएगा ध्यान से। यहां लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो यहूदियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों को समझाते थे कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए कुर्बान हुए हैं,
कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुए हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास लाए वो यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाए। जब प्रेरित प्रभु यीशु के गवाह लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे तो महायाजक और उनके साथी जो सदूकियों के पंथ के थे वो डाह से भर गए और जल उठे और क्रोध में आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोध में आग बबूला होकर उन प्रेरितों को, उन प्रभु यीशु के गवाहों को पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें बंदी गृह यानी जेल में डाल दिया, उन्हें कैद में डाल दिया, इसलिए कि वो प्रभु यीशु के क्रूस का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुए, इसलिए मरे हैं कि जो उन पर विश्वास लाए वो उनकी मृत्यु के द्वारा नया जीवन पाए, प्रभु यीशु के नाम में पापों से मुक्ति पाए। और ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये बड़ी कठिन परिस्थिति है, बड़ी दुखद बात है कि उनको पकड़ा गया, उनको भले काम के लिए जेल में डाला गया, उनको सताया गया, लेकिन क्या परमेश्वर उनको नहीं देख रहा? क्या परमेश्वर को अपने गवाहों का ख्याल नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों का ख्याल नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह का पाक रूह उनके साथ नहीं है? जी हां, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने सेवकों का ख्याल है, अपने गवाहों का ख्याल है। प्रभु का पाक रूह उनके साथ है। जब विरोधियों ने, शत्रुओं ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया तो रात के समय परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने बंदी गृह में आकर बंदी गृह के द्वारों को खोल दिया और जिन बेड़ियों से गवाहों को, प्रेरितों को बांधा गया होगा उनको खोल दिया और बंदी गृह के बाहर लाकर उन्हें खड़ा किया और कहा, जाओ, जो जीवन यीशु मसीह के द्वारा लोगों को मिलता है इस जीवन का प्रचार करो। जो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए हैं, इस जीवन का प्रचार करो। इस जीवन की, अनंत काल के जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। मनुष्यों ने चेलों को पकड़ा, मनुष्यों ने प्रेरितों को, गवाहों को पकड़कर जेल में बंद किया और धमकाया कि तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार फिर मत करना। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन्हें बंदी गृह से खुलवा दिया, उन्हें बंदी गृह से आजाद करा दिया और उन्हें ये संदेश दिलवाया कि जाओ, कहो कि जाकर मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जाकर इस जीवन का
सुसमाचार सुनाओ, इस जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। और चेले आनंद से भर गए। चेलों की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने परमेश्वर के आदेश का पालन किया जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उन्हें दिया कि जाओ, जीवन की बातें मंदिर में खड़े होकर सुनाओ। वो रात को भोर होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही भोर हुई, चेले उठकर मंदिर में पहुंच गए। प्रेरित उठकर मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने ये भुला करके कल उनके साथ क्या हुआ था, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले जीवन की गवाही देनी शुरू कर दी। ओ हालेलुया। लोगों को नहीं पता था कि स्वर्गदूतों ने उन्हें जेल से आजाद कर दिया है। इसलिए आगे की आयतों में प्रेरितों के काम 5 अध्याय की 21 आयत से आगे को पढ़ें कि सुबह जब दिन निकला तब कचहरी में खड़ा करने के लिए, उन पर दोष लगाने के लिए, उनकी सजा बढ़ाने के लिए, उनको दंड देने के लिए, दुख देने के लिए जेल से बुलवाया गया। जब जेल में बंदी गृह में जाकर देखा गया तो क्या पाया कि वो वहां नहीं है। तब किसी ने उन महायाजकों को और उनके साथियों को, सभापतियों को यह संदेश दिया कि जिनको कल पकड़कर जेल में डाला गया था वो तो मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। तो सिपाहियों को भेजकर उन्हें मंदिर से फिर वहां सभा में लाया गया। 27 आयत में लिखा है, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। जी, उन्होंने, महायाजक ने कहा, क्या हमने कल तुम्हें नहीं धमकाया था? क्या हमने तुम्हें कल नहीं चिताया था? क्या हमने कल तुम्हें नहीं डांटा था? क्या हमने तुम्हें इसीलिए बंदी गृह में नहीं डाला था कि तुम इस नगर में यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे, यीशु के द्वारा मिलने वाले जीवन का प्रचार नहीं करोगे, यीशु के द्वारा मिलने वाली मुक्ति का, उद्धार का प्रचार नहीं करोगे? तुम आज के बाद, इस समय के बाद यहां प्रचार मत करना। लेकिन ये क्या हो रहा है कि तुम फिर मंदिर में खड़े होकर यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हो, उसके क्रूस का सुसमाचार सुना रहे हो, जीवन की बातें सुना रहे हो। तब उन प्रेरितों में से पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने महायाजक को उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ओ हालेलुया। मनुष्यों की, नाशमान मनुष्यों की आज्ञाओं का पालन करने से, नाशमान मनुष्यों की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। मनुष्यों की आज्ञा छोटी है, परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। मनुष्य नाशमान है, परमेश्वर अविनाशी है। उन्होंने कहा, हम नाशमान मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम अविनाशी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे।
मनुष्य ये कह रहा है कि यीशु के नाम का प्रचार मत करो, यीशु नाम से मिलने वाले जीवन का प्रचार मत करो। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा है, उसके स्वर्गदूतों को भेजकर उसने हमें यह आदेश दिया है कि जाओ, इस जीवन की बातें लोगों को सुनाओ, यीशु नाम से प्रचार करो, यीशु नाम का प्रचार करो। तो हम मनुष्यों की आज्ञा न मानकर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, हम उसके नाम का प्रचार करेंगे। हम जो जीवन यीशु मसीह के नाम से मिलता है इसका प्रचार करेंगे। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि चेले डरे नहीं, चेले घबराए नहीं। चेलों ने ये नहीं सोचा कि ये फिर से हमें अरेस्ट कर लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें बैत लगाएंगे, ये हमें कोड़े लगाएंगे, हमें फिर से बंदी गृह में डाल देंगे। चेलों ने ये नहीं सोचा मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा। उन्होंने उन्हें निधड़क जवाब दिया कि हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञा मानने से परमेश्वर की आज्ञा मानना उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हम अपना धर्म समझते हैं। और चाहे इसके लिए हम जेल में डाले जाएं, चाहे इसके लिए हमारे सर कलम कर दिए जाएं, चाहे इसके लिए हमारा घर फूंक दिया जाए, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। ओ हालेलुया, परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 17 आयत से लेकर आगे 30 आयत तक आप अपनी बाइबलों में पढ़िए। आजकल जो खबरें आती हैं कि चर्च में आग लगा दी, इससे मत डरिए। आजकल जो खबरें आती हैं कि एक पादरी को पकड़कर मारा पीटा, इससे मत डरिए। आजकल जो खबरें आती हैं कि चर्च चल रहा था, संगति चल रही थी और संगति को रोक दिया गया, सामान को तोड़ फोड़ दिया गया, इससे मत डरिए। विरोधी कानून पारित कराने के लिए आवाज उठ रही है, ये सुनकर मत डरिए। परंतु जो परमेश्वर ने कहा है उसका पालन कीजिए, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। जीवन की कथा लोगों को सुनाइए। मसीह यीशु के नाम में मिलने वाले जीवन का संदेश लोगों को सुनाइए। यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार लोगों को सुनाइए। यीशु मसीह की कुर्बानी का शुभ संदेश लोगों को सुनाइए। हां, विश्वास कीजिए, ऐसे पागल लोग भी हैं, ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो यीशु मसीह का नाम सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और यीशु का नाम सुनकर बुरा मानते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो यीशु का नाम सुनकर खुश होते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर खुश होते हैं। वे यीशु मसीह के नाम से शांति पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आनंद पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस 21वीं सदी में पाखंड, रीति रिवाज, आडंबरों से छूटकर अपना जीवन सत्य को समर्पण कर रहे हैं, यीशु मसीह को समर्पण कर रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान ना हो जो
मूर्ख बने हुए हैं, निर्बुद्धि बने हुए हैं और यीशु के प्रेम और कुर्बानी को नहीं समझना चाहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचकर आगे बढ़िए जिनकी आत्मा आपके इंतजार में है कि कब आपके मुंह से यीशु मसीह का प्रेम संदेश उनको सुनने को मिलेगा, कब यीशु मसीह के और उसके बीच आप नाके में खड़े होकर उसकी मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको कभी किसी मनुष्य का भय न सताए, केवल परमेश्वर का भय अपने दिल में लिए हुए आगे बढ़ते जाएं और यीशु मसीह के नाम की गवाही देते जाएं, यीशु मसीह के कार्यों की गवाही देते जाएं। हालेलुया। इस लाइव को यहां फिनिश करने से पहले, स्टॉप करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने प्रेरितों को निडरता दी, साहस दिया, हिम्मत दी कि बोलो, प्रचार करो और जीवन की बातें सबको सुनाओ, और उन्होंने सुनाया, उन्होंने किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस 21वीं सदी के मसीही प्रचारकों को हिम्मत दे, हौसला दे कि वे किसी भी बात से ना डरें, किसी भी बात से ना घबराएं, परंतु वे निडरता से गवाही देते जाएं, निडरता से सुसमाचार प्रचार करते जाएं। हे मेरे महान परमेश्वर, अपने सभी मसीही बेटे बेटियों को पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसी निडरता, ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत दो कि वो किसी भी विरोधी से ना डरें, किसी भी विरोधाभास से ना घबराएं, परंतु वे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति में लगे रहें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, भजन गाएं, प्रचार करें और कलीसिया में इकट्ठे होना ना छोड़ें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा आपके बेटे बेटियों को हिम्मत देता रहे, हौसला देता रहे। मेरी प्रार्थना है कि पूरे भारत देश में मसीह की कलीसिया को शांति मिले, पूरे भारत देश में मसीह की कलीसिया विश्वास में बढ़ती जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, भारत देश में जितने मसीही अनुयायी पाए जाते हैं, वे सब खुलकर सामने आए, सब फेलोशिप करें, एक दूसरे के साथ एक मन हो, एक विचार हो, एक विश्वास हो, एक मत हो, और इकट्ठे होकर सेवा करें, इकट्ठे होकर गवाही दें और इकट्ठे होकर आराधना करें। हे महान परमेश्वर, कोई अपने आप को ना छुपाए, कोई इस बात से ना घबराए कि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं मसीह को मानता हूं, मसीह को मानती हूं, तो क्या होगा। हर एक को निर्भय और निडर बनाओ। हे परमेश्वर, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक
इस भारत देश में यीशु की जय हो। यीशु मसीह का प्रेम इस देश में बढ़ता जाए और हे परमेश्वर हमारे देश में शांति रहे। हे परमेश्वर हमारे देश में खुशहाली रहे। हमारा देश संसार में तरक्की की ओर बढ़ता जाए। इस देश में सर्वधर्म भाईचारा मेल मिलाप सदा कायम रहे। इस देश की सरकार को, आला अधिकारियों को आप बुद्धि देकर चलाएं ताकि देश के हर नागरिक के लिए उनके पास अच्छी योजनाएं हों, अच्छी धारणाएं हों। हे परमेश्वर, आप दिल्ली में बैठे हुए उच्च अधिकारियों से लेकर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में बैठे हुए सभी अधिकारियों को अच्छी बुद्धि दें, अच्छी समझ दें। हे परमेश्वर, इस देश पर आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। इस देश पर पवित्र आत्मा मंडलाए। इस देश को आप पाप रहित बनाएं। इस देश को आप पाप रहित बनाएं। इस देश से हर प्रकार का पाप प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाए। मेरे देश का हर नागरिक यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और परमेश्वर टेलीविजन के माध्यम से इस देश का छोटा बड़ा, गांव, कस्बे, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह पर विश्वास करे। यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से मुक्ति पाए और नरक से छूटकर स्वर्ग का वारिस बने। हे परमेश्वर, हमारे देश को आशीष दो, हमारे देशवासियों को आशीष दो। हालेलुया। इस संदेश को सुनने वालों को आशीष दो। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को आशीष दो। आशीष देने वाले, जिंदगी देने वाले प्रभु यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। आमीन।